हेलो दोस्तों, नमस्कार दोस्तों सीटेट सुपरफास्ट के एनालिसिस वीडियो में आप सभी का स्वागत है। आपको 10 मिनट के अंदर इस वीडियो के अंदर 31 से 60 तक मैथ के 30 प्रश्नों का सही और सबसे तेज सटीक जवाब बताने वाले हैं। कोई भी यहाँ पर व्याख्या नहीं, केवल अपने प्रश्नों का आंसर देखिएगा और उसे मिलाइएगा कि कितने सही हैं। सेट कोई भी हो आपको, लेकिन इसमें 31 से 60 तक क्वेश्चन के बीच में ही मिलेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। 31 नंबर का क्वेश्चन है, अगर आपके पास संगीता से संबंधित कोई क्वेश्चन आया है, यानी संगीता एक साबुन खरीदना चाहती है जिसका मूल्य 10 रुपये है, उसके पास एक 5 रुपये का सिक्का 2 रुपये का, ऐसा कोई क्वेश्चन आया है, तो आपका जो सही आंसर होगा वह चौथा हो जाएगा, यानी 0.50 पैसे। नेक्स्ट था रुबीना से संबंधित अगर कोई क्वेश्चन आया था तो उसका आंसर 4 घंटे 25 मिनट हो जाएंगे। अगर आपने 2 नंबर लगाया है तो बिल्कुल सही लगाया है। नेक्स्ट क्या है, 33 नंबर का क्वेश्चन। 33 नंबर में एक वर्ग की भुजा यानी वर्ग से संबंधित क्वेश्चन अगर आया है, जिसमें क्षेत्रफल कितने गुना हो जाएगा पूछा गया है, तो आपका 4 गुना हो जाएगा। अगर आपने 1 नंबर लगाया है तो बिल्कुल सही लगाया है क्वेश्चन। नेक्स्ट था हमारा 34 नंबर का क्वेश्चन। 34 नंबर में क्या पूछ रहा है, फ्रैक्शन से संबंधित अगर कोई क्वेश्चन है तो उसमें 3 नंबर आपका सही हो जाएगा, बिल्कुल सही आंसर है। अगर 3 नंबर आपने लगाया है तो आप अगर 3 नंबर नहीं लगाए हैं तो देख करके लगाते जाइए। अगर आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ इसे सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि यहाँ पर आपको सभी जो सीटेट में विषय करवाए गए थे उनका जो है सबसे सही आंसर की लेकर के आए हैं, उसको आप लोग देखिए। प्रियदर्शनी ने 4.8 केजी बादाम, 2500 ग्राम किशमिश और 3.5 केजी काजू, अगर इस टाइप का क्वेश्चन आपको मिला है और आपने उसका आंसर 300 ग्राम लगाया है तो आपका उत्तर बिल्कुल सही है। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है वह हमारा किससे संबंधित है, ऑड नंबर से। तो ऑड नंबर क्या है, विषम संख्या पदों से संबंधित योगफल पूछा गया था, तो इसमें योगफल आपका 1 नंबर हो जाएगा, यानी 5 हो जाएगा। योगफल से संबंधित अगर आपको क्वेश्चन मिलता है तो उसका आंसर 5 होगा। नेक्स्ट क्या था, नेक्स्ट था हमारा निम्नलिखित में से कौन सी व्यवस्था संख्याओं को अवरोही क्रम में निरूपित करती है। तो ये क्वेश्चन में अवरोही क्रम में निरूपित करना था, तो जो तीसरा हो जाएगा, यानी 10.5 फिर 1.50 1.055, ये जो तीसरे में दिया हुआ है यही हमारा अवरोही क्रम में निरूपित है। इसलिए अगर आपने 3 नंबर मारा है तो बिल्कुल सही और सटीक आंसर मार दिया है। 100 लाख को निम्नलिखित रूप में भी जाना जाता है। तो ये हम जानते हैं कि आप सभी लोगों का क्वेश्चन ये सही गया होगा, क्योंकि 100 लाख मतलब 1 करोड़। अगर आपने 2 नंबर लगाया है तो आपका आंसर यहाँ बिल्कुल सही है। 100 में से एक पूर्ण संख्या जोड़ी जाती है और फिर वही संख्या 100 में घटा दी जाती है। इस प्रकार प्राप्त हुई दोनों संख्याओं का योगफल कितना हो जाएगा, तो इस प्रकार प्राप्त दोनों फलों का योग जो है 200 हो जाएगा। अगर 3 नंबर मार दिया है तो बिल्कुल सही आंसर मार दिया आपने। नेक्स्ट जो है 40 नंबर का क्वेश्चन था हमारा। 40 नंबर का क्वेश्चन क्या था, इसमें 36-30 का एक गुणनफल जो है नहीं है, तो 36-30 का गुणनफल कौन सा नहीं था, 9 नहीं था। अगर आपने 1 नंबर ऑप्शन मार दिया है तो बिल्कुल करेक्ट आंसर मार दिया है। नेक्स्ट कौन सा क्वेश्चन है, नेक्स्ट 41 नंबर का क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर। निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य नहीं है। तो इसमें सत्य पूछा जा रहा था, तो यदि एक पतंग के सम्मुख कोण बराबर हो तो वह एक आयत बन जाती है, तो यही आपका सत्य नहीं है। नेक्स्ट क्या था, पैटर्न दिया हुआ है। पैटर्न कौन सा है, मिसिंग नंबर आपको देखना था, तो इसका मिसिंग नंबर हो जाएगा 28, यानी अगर 4 नंबर ऑप्शन मारा है तो बिल्कुल सही मारा है। फिर 43 नंबर क्वेश्चन हमारा टेबल से संबंधित, यानी तालिका को देखना था। इसमें जो है आपका 4:1 बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा दूसरा।
44 नंबर का क्वेश्चन जो था वह निम्नलिखित समूहों में से किसमें सभी त्रियामी आकृतियां हैं। त्रियामी आकृतियों से संबंधित अगर आपको क्वेश्चन मिलते हैं तो उसका जो राइट आंसर हो जाएगा वह घन घनाभ गोला बेलन। अगर आपने 1 नंबर मारा है तो बिल्कुल सही आंसर मार दिया है। 45 नंबर का क्वेश्चन अम्मिनी 36 सर्वसम वर्गों को अलग अलग प्रकार के आयतों में व्यवस्थित कर रही है। वह इन वर्गों के द्वारा अलग अलग प्रकार के कितने आयत बना सकती है, तो अलग अलग प्रकार के यह 5 आयत बना सकती है। अगर आपने 2 नंबर मार दिया है तो बिल्कुल सही मारा है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा 46 नंबर का क्वेश्चन। 46 नंबर के क्वेश्चन में हमें जो है कथन से संबंधित था, या इसमें कथन देखना है कौन सा सही नहीं है। तो मानक संदर्भित आकलन नैदानिक परीक्षण और उपचारात्मक शिक्षण में उपयोगी है, तो उपयोगी वगैरह जो है यही सही नहीं है। नेक्स्ट क्या है 47 नंबर का क्वेश्चन। इसमें अधिक कम, लंबा छोटा, दूर समीप, बड़ा छोटा, इससे संबंधित अगर आपको क्वेश्चन मिलते हैं तो उसका जो राइट आंसर था वह है महत्वपूर्ण पूर्व संख्या यानी प्री नंबर अवधारणाएं। यही आपका सही हो जाएगा, 1 नंबर बिल्कुल सही। गणितीय अधिगम सामग्री से संबंधित अगर क्वेश्चन आपको मिला था तो वह कौन सा हो जाएगा उसका उत्तर? तो उत्तर हो जाएगा बी और डी, यानी स्वतः अधिगम में विद्यार्थियों की मदद करती है तथा डी कक्षा में अधिगम वातावरण का निर्माण करने में मदद करती है। तो जो अगर आपने 2 नंबर लगाया तो आपका आंसर बिल्कुल सही है। 49 नंबर का क्वेश्चन था निम्नलिखित कथनों में से कौन सा सही नहीं है। तो कथन आपको दिया हुआ था, इसमें सही नहीं है का जो है पहचान करनी थी। तो इसमें विद्यार्थियों की त्रुटियों को अनदेखा कर देना चाहिए, क्योंकि त्रुटियों की ओर इशारा उनको प्रेरणाहीन करते हैं। तो जैसे प्रेरणाहीन टाइप के अगर शब्द मिल जाते हैं तो ये आपको सही नहीं है, इसलिए आपका 1 नंबर जो है सही हो जाएगा। राष्ट्रीय पाठ्यचर्या रूपरेखा 2005 के अनुसार अगर कोई भी कक्षाओं के ऊपर किए गए शोध बताते हैं, इस टाइप का क्वेश्चन अगर आपको मिला है तो उसका उत्तर समाज की लिंग संबंधी धारणाएं इस मान्यता की ओर ले जाती हैं कि लड़के समस्या समाधान की ज़्यादा नवीन कार्रवाइयां उपयोग करते हैं और इसलिए उन्हें बेहतर अवधारणात्मक समझ होती है। तो अगर आपने 2 नंबर लगाया है तो बिल्कुल सही आंसर लगाया है। 51 नंबर का क्वेश्चन एक शिक्षिका गणित कक्षा में रोल प्ले यानी भूमिका निर्वाह विधि का उपयोग करती है। उसका उद्देश्य क्या होता है? विचारों का बहिर्वेशन। ऑप्शन 4 जो है राइट हो जाएगा। 52 नंबर का क्वेश्चन क्या है? कक्षाई शोध यह दर्शाते हैं कि अधिकांश विद्यार्थी गणित को उसी कक्षा में जो अन्य विषय वे पढ़ते हैं उनसे अधिक कठिन समझते हैं। गणित की प्रकृति का निम्नलिखित में से कौन सा पहलू इस भय को बढ़ाता है? तो गणित में प्राथमिक अवधारणाओं को अमूर्त प्रकृति, यही आपका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्या था? नेक्स्ट है निम्नलिखित में से किसने गणितीय खगोल विज्ञान के क्षेत्र में काम किया? तो अगर रामानुज आपने लगाया है तो गलत है, भास्कर महावीर ये नहीं होंगे। आर्यभट्ट अगर आपने टिक किया है तो आपका आंसर बिल्कुल सही हो जाएगा, तो तीसरा हो जाएगा इसका राइट आंसर। नेक्स्ट क्या था? एक सब्जी बेचने वाला पालक 60 किलोग्राम 6 + 6 + 3 ऐसा कुछ क्वेश्चन अगर आपको मिलता है तो उसका जो राइट आंसर हो जाएगा वह केवल सी हो जाएगा। ऐसे कौशल गणितीय प्रश्नों को हल करने के वैकल्पिक तरीकों को विकसित करने में सहायक होते हैं। तो अगर आपने केवल सी यानी 1 नंबर लगाया है तो आपका उत्तर बिल्कुल सही है। 55 नंबर का क्वेश्चन क्या था? इसमें जो है निम्नलिखित में से कौन सी परिस्थिति यह दर्शाती है कि बच्चे ज्ञान का निर्माण स्वयं कर रहे हैं यानी बच्चों को हस्त कौशल सामग्री जैसे संख्याओं के ग्रिड आयताकार सरणियों में व्यवस्थित गीटियाँ दी गई हैं और वह इनका प्रयोग कर गुणन के पैटर्न खोज रहे हैं। तो यह जो है निर्माण स्वयं मतलब खुद से कर रहे हैं, इसलिए आपका 2 नंबर सही हो जाएगा। नेक्स्ट कौन सा क्वेश्चन था? नेक्स्ट था हमारा प्रकृति के बारे में सबसे उपयुक्त का है। तो इसके बारे में जो है यह बच्चे को सृजनात्मक बनाने में सहायता करता है, सही है। यह बच्चे की कल्पना को पोषित करने में सहायता करता है, यह भी सही है। तथा यह निगमनात्मक
विवेचन तर्क पर आधारित है, बिल्कुल सही। तथा यह हमेशा अभिसारी नहीं होगा। इसमें ABC अगर आपने लगाया है यानी 3 नंबर लगाया है तो बिल्कुल सही आंसर लगाया है आपने। बच्चों में गणितीय अभिरुचि को विकसित करने के लिए एक अध्यापिका निम्नलिखित गतिविधियों अपनी कक्षा में करवाती है, इनमें से वह चुनिए जो उसके उद्देश्य को पूरा करने में प्रभावी नहीं है। तो नहीं है पूछ रहा है। वह हमेशा उस विद्यार्थी की प्रशंसा करती है जो कक्षा में संद्रात परीक्षा में सबसे अधिक अंक प्राप्त करता है। तो अगर आपने 3 नंबर लगाया है तो बिल्कुल सही आंसर लगा दिया है आपने। नेक्स्ट क्वेश्चन जो था हमारा वह था 58 नंबर का। राष्ट्रीय शिक्षा नीति यानी नेप 2020 के अनुसार देश भर में विभिन्न विषयों में ओलंपियाड और प्रतियोगिताएं क्या होंगी? मजबूत होंगी। अगर आपने मजबूत शब्द का प्रयोग किया है तो बिल्कुल सही है। नेक्स्ट क्या था? इसमें फ्रैक्शन देखना था। अगर फ्रैक्शन से समझे तो भिन्न डिस्क का उपयोग जो है 2 नंबर आपका सही हो जाएगा। लास्ट क्वेश्चन था हमारा संख्या बोध विकसित करने में उपकरण यानी सबडिजिटाइजिंग एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। इस टाइप के अगर क्वेश्चन आपको उपकरण के कौशल का प्रदर्शन करता है, ऐसे कोई क्वेश्चन आपको अगर मिलता है तो इसका जो आंसर हो जाएगा वो विद्यार्थी एक पासा उछालता और बिना बिंदुओं यानी डॉट्स को गिने यह बताने में सक्षम है कि 4 हैं। यही आपका सही हो जाएगा। तो आप लोग कमेंट में अपना नंबर ज़रूर बताएं। तो अगर आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन प्रेस कर दीजिएगा, जिससे कि हमारे वीडियो डालते ही आपको नोटिफिकेशन मिल सके। और कितना नंबर किसको मिला है कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। थैंक यू। जय हिंद, जय भारत।